बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस संकुल आयन को चिन्हित करें जो ज्यामितीय समावयवता को दर्शाता है। 4 विकल्प दे रखे हैं। इन 4 विकल्पों में हमें कुछ यौगिक दिए हुए हैं। 4 यौगिक दिए हुए हैं जो कि उपसहसंयोजक यौगिक है और इनमें हमें ज्यामितीय समावयवता दर्शाने वाला यौगिक बताना है कौन सा है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुलों में समावयवता। संकुलों में समावयवता हमारे पास जो संकुल दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। पहला संकुल हमारे पास है Cr H2O का होल 4 Cl2 प्लस। दूसरा यौगिक है Pt NH3 का होल 3 Cl। तीसरा यौगिक है CO NH3 का होल 6 और 3 प्लस। और चौथा और डी यौगिक जो है वो हमारे पास है, यहाँ ही लिख लेते हैं। डी यौगिक है CO CN का होल 5 NC3 माइनस। ये 4 यौगिक हमारे पास दिए हुए हैं। इन 4 यौगिकों में से हमें वो यौगिक बताना है जो ज्यामितीय समावयवता को दर्शाता है। तो इनके अंदर सबसे पहला जो काम है वो है कि इन सभी में हम समन्वय संख्या यानी कि उपसहसंयोजन संख्या देख लेते हैं। यानी कि कितनी लिगेंड जो है कितने बंध बना रही है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। तो यहाँ पर पहला जो यौगिक है इसमें 4 H2O और 2 Cl हैं, तो 6 उपसहसंयोजन संख्या है इसमें। प्लेटिनम की इसके अंदर 4 उपसहसंयोजन संख्या है, सी के अंदर 6 उपसहसंयोजन संख्या है और डी वाले में भी 6 उपसहसंयोजन संख्या वाला यौगिक है। तो अब हम देख लेते हैं कि 6 वाले यौगिक जो होते हैं जिनके अंदर उपसहसंयोजक संख्या 6 होती है, वो यौगिक कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर समावयवता ज्यामितीय समावयवता संभव है। तो उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक, उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। तो पहला प्रकार होता है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A प्रकार की 4 लिगेंड हो और X प्रकार की 2 लिगेंड उपस्थित हो। ठीक है, या फिर वो A प्रकार की 3 लिगेंड हो और X प्रकार की भी 3 लिगेंड हो, तो ऐसे यौगिक भी दर्शाते हैं। तीसरा प्रकार इनका है कि A प्रकार की 4 लिगेंड हो, X प्रकार की 1 लिगेंड हो, Y प्रकार की भी एक अलग लिगेंड हो। ठीक, और चौथा प्रकार इनमें वो होता है कि M प्रकार की 1 लिगेंड हो और एक द्विदंतुक लिगेंड जो AA प्रकार की हो, ऐसी द्विदंतुक लिगेंड 2 हो और 2 ही X प्रकार की लिगेंड हो, तो ऐसे यौगिक भी क्या दर्शाते हैं, उपसहसंयोजन संख्या जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। एक प्रकार और है कि M के साथ में यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में एक द्विदंतुक लिगेंड हो। ठीक है, और जो X प्रकार की लिगेंड है वो भी 2 हो और Y प्रकार की लिगेंड भी 2 जुड़ी हो। तो इस तरह के यौगिक हमें उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले यौगिक जो है वो हमें ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले यौगिकों के अंदर ये इनमें अलग हो जाते हैं, तो उनके भी प्रकार देख लेते हैं। 4 वाले यौगिक है ना, कौन क्या होते हैं? 4 उपसहसंयोजन संख्या होती है 4। ठीक है ना, 14 नहीं है, ये 4 है। तो पहला प्रकार जो है इसमें ये होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A प्रकार की 2 लिगेंड हो और B प्रकार की भी 2 लिगेंड हो। ठीक है, दूसरा प्रकार ऐसा होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A प्रकार की हमारे पास 2 लिगेंड हो और B प्रकार की 1 लिगेंड हो और C प्रकार की 1 लिगेंड हो। ठीक है, और तीसरा प्रकार ऐसा होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में A प्रकार का 1 लिगेंड हो, 2 लिगेंड हो और BC वाला आ गया
एम ए बी सी डी ये चारों ही भिन्न प्रकार की लिगेंड्स हों, ये एक विशेष प्रकार का जो है स्थिति है तीसरा नंबर वाला, जो उपसैसिव संख्या 4 वाला होता है। और इसमें भी वो यौगिक होते हैं जिनका संकरण DsP2 होता है, ध्यान रहे, ठीक है ना। जिनका संकरण कैसा होता है, DsP2, यानी कि वर्ग समतलीय अगर किसी की संरचना है तो वही सिर्फ ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो पहला यौगिक है वो कुछ इस प्रकार का है, MA4B2, ठीक है। और जो दूसरा यौगिक है वो है यहाँ हम लिख लेते हैं इनको, है ना। पहला यौगिक है MA4B2 प्रकार का या X2 प्रकार का, ठीक है। और दूसरा यौगिक है MA3, यहाँ M के बाहर है, ठीक है ना, MA3B। और तीसरे यौगिक का प्रकार है हमारे पास MA6, ठीक है, 3+, ये प्लस है, ठीक है। और चौथे प्रकार का जो हमारे पास संकुल है वो है MA5B। चलिए हम उपसैसिव संख्या 6 वालों में से छांट लेते हैं। ये जो MA4B2 है या MA4X2 है, ये वाला प्रकार, ये पहले वाला प्रकार है, ध्यान रहे तो ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। दूसरा हम देखते हैं कि उपसैसिव संख्या 4 वाले में A3B वाला कोई भी प्रकार नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा। उपसैसिव संख्या 6 में MA6 भी कोई प्रकार नहीं है जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, और MA5B भी नहीं है या MA5X भी नहीं है। तो ये वाला जो यौगिक है, जो पहला यौगिक है, केवल एक ही ऐसा यौगिक है जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।